आज का मेरा वीडियो हर वो हाउसवाइफ के लिए है जो घर में रहती है, जैसे कि मैं भी घर में ही रहती हूँ। नमस्कार, जय भीम दोस्तों। आज मेरे गृहिणी गार्डन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो हाउसवाइफ होती है, सभी लोग जानते हैं कि हाउसवाइफ का काम क्या होता है, और हम खुद भी जानते हैं कि हमारा काम क्या होता है। सुबह से लेकर शाम तक के बिजी रहना और सब लोगों का ध्यान रखना। लेकिन सब लोगों का ध्यान रखते रखते हम खुद अपना ध्यान रखना हम भूल जाते हैं कि हमें कैसे रहना है। क्योंकि आज मैं जिस उम्र में हूँ उसी उम्र का अंदाज़ा लगाकर मैं बता सकती हूँ कि जब हम लोग डॉक्टर के पास में जाते हैं, मतलब जैसे कोई परेशानी हमें हो गई और हम लोग डॉक्टर के पास में जाते हैं और साथ में कोई न कोई हमारा जाता है, तो डॉक्टर लोग बस यही कहते हैं कि आप इनका ध्यान रखिए, इन्हें कोई टेंशन मत देना, और मतलब ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। मतलब सारी बातें डॉक्टर लोग उनसे कहते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए मुझे कि क्या घर वाले हमें टेंशन देते हैं? नहीं, टेंशन हम खुद लेते हैं। क्योंकि हमें पता है कि घर में रहने के बावजूद हमें कितनी सारी टेंशन रहती है। बच्चों का ख्याल रखना है, घर का काम रखना है, अगर जॉब वाले हैं तो उनका ध्यान रखना है, घर की साफ सफाई, अगर कोई आने जाने वाले हैं उनका ध्यान, मतलब बहुत सारी जिम्मेदारी होती है एक हाउसवाइफ के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम उसी समय अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। और उसमें मैं खुद भी एक हाउसवाइफ उसी में से हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब इतनी सारी टेंशन हमें अगर जब सामना करना ही है, तो उसके लिए खुश रहने के लिए जब हमें डॉक्टर लोग बोलते हैं, तो उसके लिए सबसे एक अच्छा तरीका हमारा यही है कि हम लोग बिजी रहें। अगर बिजी रहेंगे तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि समय ही नहीं मिलेगा। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। क्योंकि जब खाली दिमाग रहता है तो सारे दूर घूमते रहता है वो दिमाग, और वो उस दिमाग में इतनी सारी बातें आती रहती है जो 10-10 साल पुरानी बातें हैं, वो हमें याद आती है। तो ऐसा न हो हमारे साथ में, इसलिए हमें खुद को बिजी रखना ये बहुत ज़रूरी है, और उसी से हम लोग खुश रह सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ था, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं आज जो भी अपनी हाउसवाइफ है और जो परेशान है, उनसे बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो अपने खुद के लिए टाइम निकाले। मतलब खाली नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। लेकिन कुछ ना कुछ करते रहने का मतलब क्या है कि क्या करेंगे? क्योंकि हम लोग सारा काम घर का निपटा कर, जैसे कई लोग मतलब जैसे कि मतलब जिस भी हिसाब से उन लोग समय के अनुसार काम करते हैं। किसी का 10 बजे काम होता है, किसी का 12 बजे होता है, किसी का 1 बजे होता है। उसके बाद में फिर हम लोग के पास में खाली समय रहता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? एक तो टीवी देखेंगे। टीवी में भी हमें वो सारी सब कुछ वही चीज़ें मिलती है, कभी लड़ाई झगड़ा, कभी उसने ये किया उसने ये किया। या तो फिर उस समय फिर हम लोग थोड़ा सा आराम करेंगे, सोचेंगे कि चलो कुछ नहीं आ रहा है टीवी में, तो थोड़ा सा हम लोग आराम कर लेते हैं 1 घंटा। लेकिन 1-2 घंटा अगर हम लोग आराम कर लेंगे, उससे हमारी टेंशन तो ख़त्म नहीं होने वाली है ना। और साथ में है हमारा मोबाइल। अब मोबाइल में भी अगर कुछ हमें देखने लायक अगर रहे तो हम लोग देख सकते हैं ना। लेकिन मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हम लोग बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। लेकिन वो, क्योंकि मैं इसलिए आप लोगों से ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि मोबाइल को देखकर ही मैं आज आप लोगों से बातें कर रही हूँ। अगर मैं मोबाइल को देखकर अगर नहीं सीखती, और तो मैं भी आज आप लोगों के जैसे ही घर में खाली समय अपना मतलब व्यर्थ जाने देती। लेकिन आज मैंने सोचा कि मेरे पास में, क्योंकि हाउसवाइफ जो होती है ना, हाउसवाइफ के पास में इतने सारा नॉलेज रहता है, जिससे कि वो खुद को भी, वो उससे ये नहीं पता रहता है कि उसके पास में क्या चीज़ है। क्योंकि अपनी इम्पोर्टेंट अपन को देना है, दूसरे को नहीं बताना है कि हम लोग कितने लायक है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग खुद अपने आप को ही कमज़ोर समझते हैं, इसलिए हमें लगता है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, बहुत अच्छा है कि अगर हम लोग अगर बिजी रहेंगे तो सारी बीमारियों से भी दूर रहेंगे, और जितनी भी हमारी टेंशन है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और खुश रहेंगे। क्योंकि खुश रहना ही हमारी लाइफ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम खुश रहेंगे, हमारा पूरा परिवार खुश रहेगा, तो सब अच्छा अच्छा होगा। तो चलिए, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाह रही थी कि हर एक हाउसवाइफ को खुश रहना चाहिए।
तभी वो अपने पूरे परिवार को खुश रख सकती है। और खुश कैसे रख पाएगी कि वो खुद खुश रहेगी। और खुश कैसे रहेगी? जब वो अपने खुद के लिए टाइम निकालेगी। तो अपने लिए खुद के लिए टाइम निकालना सीखो, और नहीं कुछ ज़्यादा तो आप मुझसे सीखो, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी महिलाओं के साथ में रहती हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ और सभी लोगों के साथ से जुड़ी हूँ। और मैं उन लोगों से भी हमेशा बात करते रहती हूँ, और सारा समय मैं उन लोगों को भी देती हूँ, क्योंकि हमें कहीं बार बाहर भी जाना होता है तो सारा समय मैं जाती हूँ। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैं अपने लिए खुद के लिए टाइम निकालती हूँ, क्योंकि टाइम निकालना और कैसे निकालना ये हमारे हाथ में होता है। इसीलिए मैं आज आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर खुश रहना है तो अपने खुद के लिए टाइम निकालना सीखो। थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। और टाइम कैसे निकलेगा वो मैं आने वाले वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, तो आप ज़रूर देखिए। और आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, नमस्कार, जय भीम।